वेलकम बैक नाजरीन। तो जानते हैं कि डिसीजन क्या आया और जुडिशरी की कैपेसिटी थी क्या करने की। जी बदर साहब। किरण साहबा, जो जुडिशरी की हिस्ट्री देखें ना, वो एक नज़रिया ज़रूरत जिसको लॉ ऑफ नेसेसिटी लॉ में कहते हैं, कि लॉ ऑफ नेसेसिटी, कि वो हालात देख के डिसीजन करती रही है। मौलवी तमीज़ुद्दीन, जस्टिस मुनीर का जो डिसीजन था उससे स्टार्ट करके काफ़ी अरसा तक लॉ ऑफ नेसेसिटी को उन्होंने देखा है। तो उसमें ये था कि हालात क्या हैं। कभी परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को भी जायज़ करार दे दिया, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया था। इस तरह कभी जो है वो जब असम्बलियाँ टूटी, कभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असम्बली को बहाल नहीं किया, नवाज शरीफ की असम्बली को बहाल कर दिया। यही तो आसफ अली जरदारी रोना रो रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला क्यों नहीं किया, कोई नहीं दिया। हमारे खिलाफ फैसला, हमारे जब हमारा कहते हैं ना तो फिर वो मोड़ते हैं सिंध के खिलाफ, लाड़काना के खिलाफ। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी वो तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने दी, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजेस ने अपने प्राइवेट फंक्शंस में या लोगों के सामने तक कहा कि हम अंडर प्रेशर थे, हमारा फैसला ठीक नहीं था। डॉक्टर नसीम हसन शाह जो उस वक्त वो उसमें उन्होंने दिया था कि इनको फांसी होनी चाहिए, उन्होंने मैंने खुद इंटरव्यू किया डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब का, और डॉक्टर नसीम हसन शाह ये जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, इनके फादर इन लॉ थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने खुल के कहा कि वो फैसला ठीक नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया, नाजायज़ इस्तेमाल किया, और बड़े केसेस खुद भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो फैसला है, वो जितने भी पुराने फैसले होते हैं प्रेसिडेंट कहते हैं ना, तो जब भी वकील कहीं अपने केस में प्रेसिडेंट के तौर पे वो रखता है कि जी ये भुट्टो साहब का देखें जी कि आप कंस्पायरेसी वो साजिश अगर किसी ने बनाई है उसको फांसी दे सकते हैं, तो जजेस कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये इस फैसले को अपने पास रखो, हम इस फैसले को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अपने ही फैसलों को नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ नेसेसिटी, एतजाज़ एहसन जिसको मैं ज़ाती लाइकिंग की एक लिस्ट है, एतजाज़ एहसन बहुत अच्छे लॉयर, बहुत अच्छे इंसान वो हैं, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि इससे बास आ रही है, स्मेल आ रही है इस फैसले से भी, लॉ ऑफ नेसेसिटी। अब लॉ ऑफ नेसेसिटी इस फैसले में अगर वो हालात देखते जो एक बना हुआ था, एक माहौल, इमरान खान, पाकिस्तान, बहुत ज्यादा लोग चाह रहे थे कि जब इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, तो वो लॉ ऑफ नेसेसिटी, मेरा ख्याल है वो भी लॉ ऑफ नेसेसिटी होना था। अगर डिस्क्वालीफाई कर देते, डिमांड है तो वो लोगों की ख्वाहिशों पे फैसले नहीं होते। अच्छा, ये इस फैसले को जिन लोगों ने पढ़ा है या जो लोग पढ़ेंगे वो ये कहेंगे कि ये फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ है। एग्जैक्टली नवाज शरीफ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने सिर्फ अच्छा मेजॉरिटी ने नहीं पढ़ा, पढ़ते ही नहीं, 540 पेजेस का वो डिसीजन है, कौन पढ़ेगा उसको? मैंने तो लिखा वर्ड था, ऑफ माउथ से चल रहा है। मैंने तो लिखा था कि तारीख जो है वो ये मंजर भी देखेगी कि दोनों फरीक मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, और वाकई यही हुआ, यही हो रहा है कि वो इमरान खान वाले भी खुश थे, और इधर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके जो कैबिनेट के लोग एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल रहे थे, कमाल हो गया, और लड्डू खिला रहे थे एक दूसरे को। अच्छा, इसमें ना अब मैं इमरान खान क्यों खुश है मुझे समझ आ रहा है, नवाज शरीफ और उनकी टीम क्यों खुश है, या आई एम परप्लेक्स्ड हो गई है क्या? क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास एक ऐसा राह फरार जिसको हम कहते हैं, एक रास्ता उनको ऐसा नजर आ रहा है जीआईटी की फॉर्म में, कि उनको लगता है कि अब उनके बचत है इसमें। इससे पहले तो उनको लग रहा था कि जो जो एविडेंसेस थे वो कतरी गवर्नमेंट के, वो उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, और जाहिर है वो जो उनकी बेटी हैं उनके भी सारे डिटेल्स खुल गए, बेटों के भी खुल गए, इनके अपने भी खुल गए, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसको हम कहते हैं कि एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे ये शक है कि अभी जो जेआईटी आया है, कि उन्होंने कहा है कि जेआईटी बनाई जाए इनकी, क्या ऐसा है कि उनको लगता है कि अब ये उनका एग्जिट पॉइंट है, ये उनकी बचत का रास्ता है, इसलिए वो खुशियां मना रहे हैं?
वो आपको याद करवाऊं लाल मस्जिद का किस्सा जी, उसमें मौलवी अब्दुल अजीज बुर्का पहन के निकल गए थे जी। तो ये भी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ को बुर्का पहना के निकाला है हालात ने जी। लकी भी हैं इस हवाले से कि अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनका इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। क्या मैनेज किया उन्होंने, किस तरीके से 3-2 का क्या काम हुआ, बैकग्राउंड क्या थी, किन लोगों ने क्या किया। 2 जजेस ने तो मुजरम करार दे दिया ना, बिल्कुल। 3 ने मुलजम करार दे दिया। इसका मतलब है कि अगर कैलकुलेशन लगाएं और उसका नतीजा निकालें, अगरचे अक्सरियती जो फैसला है वो तो हमें मानना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाई इस वक्त नहीं हुए हैं। लेकिन 2 जो जजेस हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसर और जस्टिस गुलजार, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये तो डिस्क्वालीफाई हैं, आइन के आर्टिकल 62, 63 पर पूरा नहीं उतरते, सादिक अमीन नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, झूठ बोला पार्लियामेंट के आगे, टेलीविज़न पर, अवाम के आगे झूठ बोल दिया उन्होंने। अब ये जो मनी ट्रेल और इस तरह का काम है, जैसे हमने शुरू में ही कह दिया, पता तो है जी कि कहाँ से पैसा जाता है, कहाँ से लिया जाता है, क्या कमीशन होते हैं, कितने % हैं, ये भी और दूसरे जरदारी साहब के लोग भी जी। उन जरदारी साहब को तो 10% हर शख्सी मिस्टर 10% कहा जाता था। अब वो भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, अब जरदारी साहब, इसके अलावा ईमान अली का केस उनका आया, इनके जो इंफॉर्मेशन सिंध के मिनिस्टर थे वो एलोप किए, ये सब वो सबके सामने है। वो अयान अली एग्जैक्टली। अब ये देखेंगे अयान अली की बात की, मुझे जब भी अयान अली का केस का आता है तो वो जो तफ्तीशी अफसर है वो देखें उसको मार दिया, वो बहुत तकलीफ होती है। तो वापस आते हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब पे। आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि अब ये सादिक नहीं रहे, बिल्कुल ये डिसऑनेस्ट है। वो बड़ी हौसले से कहते होंगे, उनको पता होगा हम क्या करते हैं और क्या होता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे आ गया है, ये इट्स अ गुड स्टार्ट। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी किया, लॉ ऑफ नेसेसिटी का किया, नवाज शरीफ को फिल वक्त फॉर टाइम बिंग बचा लिया। इसके बावजूद भी एक बीज पाकिस्तान की धरती पे एक बोझ आपने लगा दिया है जो कल को अकाउंटेबिलिटी का एक अच्छा दरख्त बन सकता है। ये एक छोटा सा बीज है, ये आगाज़ है, ये बारिश का पहला कतरा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मुझे ऐसे लगता है कि आगाज़ अच्छा है, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला है और नवाज शरीफ और उनका जो पंटर हैं जितने कैबिनेट है वो खुश इस वजह से हैं कि अभी हमारे हाथ में काफ़ी कुछ है। अब इस दौरान क्या करते हैं वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान मैं कहूँगा कि इस दौरान वो मैनेज क्या करते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देंगे? लिखना ही नहीं आता उनको, इस्तीफा लिखना ही नहीं आता, ये मैं आज आपको बता दूं। उनको कोई लिख के देगा तो क्या वो उस पर फिर साइन करेगा? हाँ, ये ऐसा पॉइंट है जो मेरा ख्याल है कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको ये सोचना चाहिए। हाँ। एक शख्स को लिखना ही नहीं आता, वो क्या अपना इस्तीफा कैसे उसको लिख के देंगे, फिर अब लिख के दे के गन पॉइंट पे कौन करेगा? हमारे वो जो इमरान खान साहब, वो जावेद हाशमी साहब नहीं कहते कि इमरान खान ने कहा मेरे साथ हैं, तो वो जो मेरे साथ वाले लोग हैं क्या वो इसके खिलाफ हैं या एक पेज पे हैं? जो जनरल बाजवा हैं वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर फसाना दिल का क्या चल रहा है, और क्या वो इमरान खान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की आवाम के पास, जर्नैलों के पास, कोई जितने भी अदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, कोई नाम दे लें, उनके पास ऑप्शन क्या है? इमरान खान। अब इमरान खान को वो चाहते हैं या नहीं चाहते? अब जरदारी साहब तो आने से रहे, ये एवं तकरीरें अब करते रहेंगे। जरदारी साहब सिंध में आइंदा हुकूमत बना ले, बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि अब उनको बनाने दी जाएगी, अब मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर उनको तब बनाने दी जाएगी जब नवाज शरीफ फेडरल में नून लीग बनाएगी, मुमकिन है माइनस नवाज शरीफ हो,
अब नवाज शरीफ का सियासी जो मुस्तकबिल है, जो इनफरादी उनका, उनकी फैमिली की बात नहीं मैं कर रहा, उनका अपना, वो मुझे लगता है कि तारीकी की तरफ जाना शुरू हो गया है। अगर GIT, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो क्या करती है, उसमें जो लोग हैं उसमें फौज भी शामिल, ISI और MI शामिल है, जो बाकी लोग हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जी ग्रेड 19 के लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या फैसला देंगे, दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, इसी दुनिया में मुमकिन है। अगर वो हौसला करे कि ये ऐसे, ये जजेस ने भी तो दिया है ना, 2 जजेस ने तो कह दिया ना, तो वो उनका क्या ग्रेड है, तो वो अगर उनका भी ग्रेड है ना, तो इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट अदारे जो हैं, जो पाकिस्तान में बनने चाहिए, उसका एक थानेदार भी किसी को कह सकता है कि नहीं जी ये मुजरिम है, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो बाद में उसके साथ क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात तो वो कहेंगे कि जुर्म हुआ है। अब कौन कौन कहेगा, क्या होगा, ये भी एक, मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का सवाल है जिसमें तफसीली बात होनी चाहिए। तो नाज़रीन, JIT क्या है, उसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और हमें खदशात कहाँ हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टे विद अस, विल बी बैक शॉर्टली।